राजस्थान के जीके में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। देखिए पहला प्रश्न, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? केवल 1 और 4 मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूर बेगारी का निषेध एवं कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? अनुच्छेद 17। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों को संरक्षण समझा जाता है? न्यायपालिका को। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? मानववाद। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल राष्ट्रीय आपात की घोषणा द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार केवल भारतीयों को दी गई और भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? वाक स्वातंत्र्य व अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य। कथन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 यह नहीं प्रतिपादित करता है कि सभी कानूनों की सार्वभौमिक प्रासंगिकता है। कारण आर, राज्य को युक्तियुक्त एवं न्याय संगत आधारों पर व्यक्तियों को वर्गीकृत करने का अधिकार। ए व आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या कर रहा है। मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समाविष्ट करता है? समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का प्रावधान है, इसके बारे में क्या सत्य नहीं है? राज्य विद्या अथवा सैनिक विशिष्टता हेतु कोई उपाधि प्रदान नहीं। कथन ए, भारत के संविधान में निवारक नजरबंदी मूल अधिकारों के अध्याय में सम्मिलित की गई है। कारण निवारक नजरबंदी व्यक्ति राज्य का मूल अधिकार है। ए सही है, आर गलत है। भारत में प्रेस को आज़ादी प्रदान की गई विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। भारत में संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता है? जीवन का आधार। भारत के संविधान के अंतर्गत वाक स्वातंत्र्य किसके संरक्षण करने के आधार पर युक्तियुक्त निर्बंधन के अधीन होता है? देश की प्रभुता और अखंडता। भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को। कथन ए, राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। कारण एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अभी अपरिहार्य है। ए और आर दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या आर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? शिक्षा का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वास्थ्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? मानववाद। कथन संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। आर, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। ए व आर दोनों सही हैं। ए की सही व्याख्या आर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 21वां, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों। प्रिवेंटिव डिटेक्शन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है 3 माह तक। निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है? दावा की वैधता की जांच पड़ताल करना। अधिकार प्रच्छा। भारत में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से एक विधिक अधिकार में संपरिवर्तित किया गया क्योंकि इसने न्यायपालिका व संसद के बीच तीव्र संघर्ष की शुरुआत कर दी। सॉरी भाई, बीच के अंदर बच्चे आ गए, थोड़ा सा डिस्टर्बेंट हो गया। तो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। उपाधि प्रदान करने के संबंध में कोई संवैधानिक
बंद नहीं है, इसलिए संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य ने इसे प्राप्त करने से इनकार कर दिया। वह थे R.S. मुदलियार। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को घटाता है अथवा समाप्त कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस उद्देश्य की दृष्टि से कानून नहीं माना जाएगा? संवैधानिक संशोधन। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार है, संसद को प्राप्त है। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 13। सही उत्तर दीजिए। अनुच्छेद 15 निषेध करता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल निम्न आधार पर भेदभाव नहीं करेगा: धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या उनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 निम्न में से किसी एक के लिए उपबंध करने की अनुमति राज्य को नहीं देता है। वह है धर्म विशेष का वर्ग। इसमें 300% मैं आपको बाद में बताऊंगा देख करके क्या है क्या नहीं है इसका। तो 31 के अंदर आएगा धर्म विशेष का वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है? टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 दफा दंडित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20(2) में निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्धारित किया गया था कि अनुच्छेद 14, 19, 21 पारस्परिक रूप से अलग अलग नहीं है और सभी का संयुक्त उद्देश्य औचित्य और युक्त है? मेनका गांधी बनाम भारत संघ। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार OBC अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? अनुच्छेद 15(4) तथा 16(4). तो ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया है और टॉपिक का नाम मौलिक अधिकार संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे। तो ये 35% इसके इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर हैं, इनको आप पढ़िए, आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों। आगे हमारा टॉपिक रहेगा मौलिक करते हुए, तो आगे देखते रहिए, जुड़िए, ताकि पूरा कोर्स लमसम कर दिया जाए आपके द्वारा।